गौतम कुलकमकार ने कह दिया, पुत्ताय शीर्षाय समं विभक्ता। पुत्र और शिष्य ये दोनों समान दृष्टि से देखे जाते हैं। पिता के लिए सुविनीत पुत्र है, पिता हर्षान्वित हो जाता है, वह सोचता है मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, मेरी अपनी पुण्याई है, मुझे पुत्र मिला है, आज्ञाकारी पुत्र मिला है, दृष्टि के अनुरूप चलने वाला पुत्र मिला है। गुरु भी उस शिष्य को पाकर के सौभाग्य का चिंतन करते हैं कि यह मेरा अपना सौभाग्य है जो मुझे ऐसे शिष्य मिले हैं। शिष्य के लिए गुरु एक विशिष्ट चीज होती है और पुत्र के लिए पिता विशिष्ट चीज होती है। वह पुत्र पुत्र नहीं के बराबर है जो अपने पिता को कुछ भी नहीं समझता। वह शिष्य कुछ शिष्य के बराबर है जो अपने गुरु को कुछ नहीं समझता। गुरु को कुछ नहीं समझने वाला, पिता को कुछ नहीं समझने वाला शिष्य और पुत्र दोनों ही अभिनीत कहलाते हैं। विनय का बहुत बड़ा महत्व है। अध्यात्म साधना की दृष्टि से विनय मोक्ष तक ले जाने वाला बनता है, तो व्यावहारिक दृष्टि से विनय परिवार में सुख आनंद का अनुभव कराने वाला होता है। परिवार में यदि संप नहीं है, संपत्ति क्या काम आएगी? संप है तो संपत्ति का भी अपना मूल्य है। संप नहीं है, प्रेम नहीं है, श्रद्धा का भाव नहीं है पिता के प्रति, तो फिर वह दिन भर टॉर्चेस या और कुछ चलता रहता है। व्यक्ति को यह विचार करना चाहिए, जैसे आध्यात्मिक दृष्टि से गुरु का महत्व है तो व्यावहारिक दृष्टि से पिता का महत्व होता है। इसीलिए भगवान महावीर ने अपनी देशना में कहा कि दुनिया में गुरु के उपकार से बढ़ करके कोई उपकार नहीं होता है, माता पिता के उपकार से बढ़ करके कोई उपकार नहीं होता है, सेठ के उपकार से बढ़ करके कोई उपकार नहीं होता है। इन तीनों के विषय में आगम में, वो भी ठाणंग सूत्र में बताया गया कि तुम ऋण से उऋण होने का प्रयास करो। और इसीलिए गुरुदेव तुलसी तो मानो भक्त बन करके तीर्थंकरों की स्तुति में लिखते हैं, उऋण बनो मैं कैसे उपकार से, अहो चरणों में भले पनैया, चरणों में यह मेरी चाम हो, मेरे मानस के हो तुम प्रभु पार्श्वदेव चरणों में, प्रभु पार्श्व शत शत प्रणाम हो, मेरे मानस के हो तुम
आचार्य तुलसी ने पार्श्व प्रभु की भक्ति में लिखे हुए इस गीत के माध्यम से मानो जन जन को प्रेरणा दी है कि तुम भले अपने चमड़ी की जूती बना करके, अपने शरीर के चमड़ी की जूती बना करके भगवान के चरणों में पहना दो, फिर भी तुम उनके उपकार से उऋण नहीं हो सकते। उनका कितना बड़ा उपकार है, वो उपकार, उससे हम उस कर्जे से कैसे मुक्त हो सकते हैं, भगवान ने उसका मार्ग बताया। आचार्य भिक्षु ने उसको उरणरी ढाल, कल उरण के लोग आए हुए थे। मुंबई में एक उपनगर का नाम है उरण। तो मानो कि आचार्य भिक्षु का जो साहित्य है उसमें एक ग्रंथ, छोटा सा ग्रंथ जिसका नाम है उरणरी ढाल, तो मानो उसके आधार पर उनके गांव का महत्व बढ़ गया कि उरण नाम का गांव है, वो लगता है कभी कर्जा चढ़ा हुआ था तो कर्जा उतर गया, उऋण हो गया। तो वो तो गांव था। हमें कर्जे से मुक्त होना है। माता पिता के उपकार का कर्जा हमारे पर है, गुरु के उपकार का कर्जा हमारे पर है, और होने वालों के, किसी के पास में किसी ने बिजनेस सीखा है, उस सेठ का उपकार उन पर है, कर्जा उन पर है। उस कर्जे से मुक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। कोई पुत्र माता पिता के सामने कुछ गाली गलौज करता है, सामने बोलता है, मानना चाहिए वह अपनी आत्मा का दुश्मन है। जो अपनी आत्मा का दुश्मन होता है वही माता पिता के सामने बोल सकता है, वरना किसी की भी हिम्मत नहीं ऐसे उपकारी के सामने बोले जिसके भीतर में यह भाव आ गया कि मेरा उपकार इन्होंने किया है, तो मेरा हर वक्त ये प्रयास रहेगा कैसे मैं इस मार्ग पर आगे बढ़ूं जिससे मैं ऋण से मुक्त बनूं। ये